हरियाणा में उपचुनाव है। इसी कारण सभी पार्टियां दमखम दिखाने के लिए चुनाव मैदान में आ चुकी है और हरियाणा में 90 सीटें उपचुनाव की है। भाजपा अकेली 90 की 90 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस भी 90 की 90 अकेले लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी भी 90 सीट खुद के दम पर लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ यानी कि बीएसपी सुप्रीम मायावती ने गठबंधन किया है हरियाणा उपचुनाव में इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ और आधी सीटें पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठबंधन जननायक जनता पार्टी से हुआ है और 90 सीटों में से 70 सीट जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और 20 सीट आजाद समाज पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी। अब देखना होगा 20 सीटों में से इतनी आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोग मेहनत करते हैं और जीत पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद का हाल ही में हुआ यानी कि उचाना में उनके काफिले पर हमला हुआ और अम्बाला सिटी पर भी उनके प्रत्याशी पर गाड़ी फोड़ डाली शरारती तत्वों द्वारा, जिसके बाद यह लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का कारवा को देखकर लोगों की यानी इन सभी पार्टियों की जली पड़ी है। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद ने बता डाला कि यह अलायंस क्यों हुआ है। गांव के बच्चों को शहर के बच्चों के बराबर लाने के लिए 1200 से ज़्यादा डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है। इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरी में गए। हमने मैनिफेस्टो गरीबों के लिए बनाया है, अमीरों के ताकतवर बनाने के लिए नहीं। सरकार छोड़ने के बाद भी भाजपा की सरकार गिरी नहीं बल्कि चलती रही। मंजी डांडा जी ने वफादार सिपाही की तरह पार्टी का झंडा थामे रखा। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद ने बता डाला कि आखिरी क्यों किया जननायक जनता पार्टी से गठबंधन। आप भी सुने चंद्रशेखर आज़ाद की बातें। ये अलायंस क्यों हुआ, मैं इस बात पे आऊंगा। उससे पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के बराबर हो जाए, वो एजुकेशन में किसी पीछे ना रहे। फिर एक गांव में हम गए, प्रचार में थे, वहां की प्रत्याशी भी यहां बैठी हमारी बहन, गांव के लोगों ने गाड़ी रोक ली। मुझे लगा कि शायद कोई नाराजगी होगी, मुझसे कहने लगे गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा बताओ क्या बात है कि गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा कि भाई प्रचार आज इस गांव में नहीं अगले में है। बोले एक बार उतर जाओ 2 मिनट के लिए, मीडिया के साथी दिखाना इस बात को जरूर। हम उतर गए, वो लाइब्रेरी में लेके गए, बेटियों की लाइब्रेरी अलग और बेटों की लाइब्रेरी अलग। फिर मिठाई ले आए। मैंने पूछा कि मिठाई क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरियों पे गए। तो मुझे लगा कि मैंने जो हाथ पकड़ा है वो सही हाथ पकड़ा है। हमने मैनिफेस्टो बना बैठ के, मैनिफेस्टो में आपके लिए मैनिफेस्टो पढ़ना। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यहां की जनता जो अच्छी हेल्थ चाहती है कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ना कि हमने अमीरों को ताकतवर बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया या गरीब की कच्ची जेब को रोकने के लिए और गरीब के जेब में पैसे डालने के लिए मैनिफेस्टो बनाया। पढ़ना आप लोग। तो मैंने तो बात की इनसे और बात की तो एहसास हुआ कि उनके मन में हरियाणा को लेकर एक सपना है। जिनके भरोसे चुनाव लड़ा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए वोट मांगे, वो तो उसी दिन हाथ छोड़ के चले गए थे जिस दिन राज में आने के लिए सरकारें बनने का फैसला हो रहा था। उन्होंने भी उनके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 6 महीने पहले सरकार छोड़ी। उचाना के लोगों आप बताओ, अगर सरकार छोड़ने के बाद क्या भाजपा की सरकार यहां गिर गई या चली? बताओ, गिरी या चली? चली ना। तो इसका मतलब अगर ये परिवार, और मैं धन्यवाद दूंगा अमरजीत ढांडा जी का कि वो एक वफादार सिपाही की तरह इनके साथ खड़े रहे, अपनी पार्टी का झंडा डंडा पकड़ के रखा। मैं तो जानता हूं मेरे साथी यहां खड़े हैं, एक एक दिन मैंने जिस दिन उनसे कहा
कि मुझे उचारना चाहिए, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और दिन रात एक कर दिया। तो ऐसे हालात में निर्णय लेके आपकी सेवा के लिए आगे बढ़े।